आर यू कॉमेडी मी? जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले ही क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम लोगों ने दो चार्जेस का निकाल लिया था। अगर हमें तीन चार्जेस की अगर बात करनी पड़े तो तीन चार्जेस की बात करने का मतलब क्या, पहले पोटेंशियल एनर्जी हम लोग समझ लिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि टोटल कितना वर्क करना पड़ता है कि डिफरेंट चार्जेस को डिफरेंट पोजीशन पे लगाने के लिए। अगर मान लो तीन है, अगर मान लो तीन लोग हैं तो सबसे पहले तो कोई एक वन आया होगा टहलते टहलते, ये Q1 है, ये आया। फिर कोई दूसरा टहलते टहलते आया, Q2 आया, इसको कोई वर्क कोई W1 करना पड़ा, इसको टहलते टहलते जब आया तो उसको कोई W2 वर्क करना पड़ा। फिर कोई तीसरा आया, उसको आते आते मान लो इन्फिनिटीज वो भी आ रहा है तो उसको कोई W3 वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो ये मान लो चार्ज कोई Q3 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिए कोई R डिस्टेंस पे तीनों लोग थे, R डिस्टेंस पे थे, तो जो नेट वर्क होगा वही हो जाता पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो नेट वर्क करना पड़ता है डिफरेंट चार्जेस को डिफरेंट पोजीशन पे आने के लिए। ठीक है, तो जो नेट वर्क ही होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है डब्ल्यू नेट क्या होगा, तीन लोग आए, पहला आया W1, फिर W2 और W3, यही तीन तो वर्क हैं जो करने पड़े। अब W1 जब आया, पहला वाला जो चार्ज आया तो उसके लिए कोई भी नहीं था जो जिसके अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़े, तो W1 तो हो गया 0। अब W2 की बात करेंगे तो W2 जब आया तो W1 ऑलरेडी प्रेजेंट था, W1 प्रेजेंट था यानी कि उसका पोटेंशियल प्रेजेंट था। अब उसके पोटेंशियल के अगेंस्ट में उसको वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q × V। तो यहाँ पर जो निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है, वर्क Q × V। Q कौन सा आ रहा है 2, दूसरा वाला आने वाला किसके अगेंस्ट में आएगा, पहले वाले के पोटेंशियल के अगेंस्ट में। अब इसी तरीके जब तीसरा आ रहा होगा तो वहाँ पर 1 और 2 दोनों बैठे होंगे, ये दोनों बैठेंगे, दोनों अपना पोटेंशियल लगा रहे होंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आओ, तो अब इन दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट में 3 आएगा। यानी कि 3 कैसे आएगा, 3 आएगा W1 और W2 के, अरे V1 और V2 के अगेंस्ट में, V1 और V2 के अगेंस्ट में वर्क करके वो W3 आएगा। अब देखते हैं कैसे क्या होगा, Q2 W1 क्या होगा, मतलब V1 क्या होगा, V1 होगा पोटेंशियल कहाँ पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, और पॉइंट क्या है K R। तो किसी भी चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना होता है वो क्या होता है K, उसका जो भी चार्ज है Q1 अपॉन जो डिस्टेंस है R, ठीक, प्लस Q3 ही रहेगा। V1 हम लोगों ने देख लिया K Q1/R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है R है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो भी R है, लेकिन चार्ज बदल जाएगा तो पोटेंशियल जो हो जाएगा V2 जो हो जाएगा K Q2/R। तो यहाँ से जो U निकल के आ जाएगा वो क्या निकल गया, K Q1 Q2/R, और यहाँ से क्या निकल गया K Q1 Q3/R प्लस K Q1 Q2 Q3/R। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।